गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। मैं डॉक्टर ममता सिंह, इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट, INM PG कॉलेज मेरठ। आज हम बात करेंगे MA इकोनॉमिक्स के सेमेस्टर सेकंड, कोर्स टाइटल स्टैटिस्टिकल मेथड फॉर इकोनॉमिक एनालिसिस, यूनिट फर्स्ट, सिंपल रिग्रेशन। जिसे हिंदी में प्रतिगमन विश्लेषण कहते हैं। प्रतिगमन विश्लेषण सांख्यिकी की एक महत्वपूर्ण तकनीक है जिसका उपयोग दो या दो से अधिक चरों वेरिएबल्स के बीच संबंध को समझाने तथा भविष्यवाणी करने के लिए किया जाता है। इसमें एक चर को स्वतंत्र चर x और दूसरे को आश्रित चर y माना जाता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए शिक्षक यह जानना चाहता है कि पढ़ाई के घंटों x का अंकों पर, कि पढ़ाई हमने की x घंटे तो उसका अंकों y पर क्या प्रभाव पड़ता है। वह छात्रों का डाटा इकट्ठा करता है और देखता है कि अधिक पढ़ाई करने वाले छात्रों के अंक भी अधिक आते हैं। ये आपने भी अपने जीवन में नोट किया होगा। जब आप एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो आप यदि ज्यादा समय पढ़ते हैं, रिवाइज करते हैं बार बार, तो आपके अंक अधिक आते हैं। यानी दोनों के बीच धनात्मक या पॉजिटिव रिग्रेशन या संबंध। कैसे कि यदि अधिक पढ़ाई की तो अधिक अंक आने की संभावना बढ़ जाती है। प्रतिगमन विश्लेषण से यह भी पता चलता है कि 1 घंटा पढ़ाई बढ़ाने पर अंक औसतन कितने बढ़ते हैं। यदि आपने अपने टाइम टेबल में 1 घंटा एक्स्ट्रा कर लिया तो आपके अंक औसतन कितने बढ़ते हैं। साथ ही इसकी मदद से भविष्यवाणी भी की जाती है। जैसे 12 घंटे पढ़ने पर कितने अंक आ सकते हैं या 80 अंक पाने के लिए हमें कितनी पढ़ाई जरूरी है। इस प्रकार यह विधि संबंध समझने, प्रभाव मापने और निर्णय लेने में उपयोगी है। प्रतिगमन का अर्थ। रिग्रेशन शब्द का अर्थ है वापस लौटना या औसत की ओर झुकाव। यह अवधारणा सबसे पहले फ्रांसीसी गाल्टन ने दी थी। उन्होंने पाया कि असाधारण मान समय के साथ औसत की ओर लौटते हैं। उन्होंने देखा जब कोई मान बहुत ज्यादा या बहुत कम होता है तो समय के साथ वह धीरे धीरे औसत के पास आ जाता है। सरल शब्दों में, अगर कोई चीज बहुत ज्यादा अलग हो तो वह हमेशा वैसी नहीं रहती, बल्कि समय के साथ सामान्य की तरफ आ जाती है। उदाहरण के लिए, उदाहरण पे ध्यान दीजिए, ये आपके व्यवहारिक जीवन का है कि बहुत लंबे माता पिता के बच्चों की लंबाई भी आमतौर पर औसत के आसपास होती है, ना कि हमेशा उतनी ही ज्यादा। इस तरह रिग्रेशन हमें यह समझाने में मदद करता है कि अलग अलग मान के समय के साथ कैसे एवरेज की ओर वापस आते हैं। यानी बढ़ रहा है लेकिन एक टाइम पे वो एवरेज हो जाता है। अब इसका उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव इसके क्या है? दो चरों के बीच संबंध को मापना, एक चर के आधार पर दूसरे चर का अनुमान लगाना। x और y, यदि x इतना है तो y कितना होगा। डेटा के ट्रेड को समझना, भविष्य की योजना बनाना। यदि हम एक वेरिएबल का दूसरे पर प्रभाव जान जाते हैं तो हम भविष्य के लिए आसानी से अनुमान लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपका पढ़ाई का, यदि आपने देखा कि अधिक पढ़ाई करने से, अधिक घंटे पढ़ाई करने से आपके अंक ज्यादा आ रहे हैं तो वो आप अपने जीवन में अप्लाई कर लोगे और फिर अपना समय ज्यादा पढ़ाई पर लगाओगे। अब है प्रतिगमन के प्रकार, सरल प्रतिगमन और बहु प्रतिगमन। सरल, इसमें केवल एक स्वतंत्र चर x और एक आश्रित चर y होता है। उदाहरण आय और व्यय का संबंध। अब है बहु प्रतिगमन, इसमें एक आश्रित चर और कई स्वतंत्र चर होते हैं। उदाहरण के लिए y पर श्रम, पूंजी और तकनीक का प्रभाव। अब इसका महत्व, हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, इसका महत्व क्या है? प्रतिगमन का महत्व है व्यवसाय में बिक्री का अनुमान लगाने के लिए कि हमारी बिक्री अधिक कैसे हो, या पिछले वर्ष कैसी थी, अब अगले वर्ष कैसी हो। तो इसका अगर भविष्य के लिए अनुमान लगाना है तो हमें प्रतिगमन की सहायता
चाहिए। अर्थशास्त्र में मांग और पूर्ति के विश्लेषण के लिए, शिक्षा में छात्रों के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए, कि शिक्षा का प्रदर्शन का आकलन हमारे एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग कि अधिक घंटे पढ़ाई को देने का मतलब है अधिक मार्क्स आना। अनुसंधान, रिसर्च में डाटा के बीच संबंध समझने के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण रोल प्रतिगमन का होता है। प्रतिगमन रेखाएं, रिग्रेशन लाइन वो रेखाएं होती हैं जो दो वेरिएबल x और y के बीच संबंध को दिखाती हैं और हमें एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे के आधार पर प्रिडिक्ट करने में मदद करती हैं। रिग्रेशन लाइन हमेशा दो क्यों होती हैं? देखिए, वन वर्ड भी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, आप ये नोट करिए कि एग्जाम में आपको जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं वो कुछ इसी तरह के होते हैं कि प्रतिगमन रेखाएं, रिग्रेशन लाइन हमेशा दो क्यों होती हैं? तो रिग्रेशन में हमेशा दो वेरिएबल होते हैं, इसलिए दो होंगी। तो x इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहलाता है और y डिपेंडेबल। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि यदि x इंडिपेंडेंट है तो y कैसा वेरिएबल होगा, यानी y उस पर आश्रित होगा, वो उस पर डिपेंडेंट होगा। इसलिए दो रिग्रेशन लाइन बनती हैं। देखिए, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आपका इस तरह तैयार होता है। रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x, देखिए ध्यान से, रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x, y को x के आधार पर प्रेडिक्ट करती है। इसी तरह रिग्रेशन लाइन ऑफ x ऑन y, अपोजिट, x को y के आधार पर प्रेडिक्ट करती है। क्योंकि दोनों केसेस में प्रेडिक्शन का डायरेक्शन अलग अलग होता है, इसे लाइन भी अलग अलग होती है। इसे हम एक डायग्राम के रूप में भी देख सकते हैं। रिग्रेशन लाइन, देखिए ये लाइन जा रही है, ये रिग्रेशन लाइन कहलाएगी y ऑन x और दूसरी है रिग्रेशन लाइन x ऑन y। ठीक है, इस डायग्राम का प्रयोग भी आप कर सकते हैं। अब है सवाल के रूप में, ये अक्सर आता है एग्जाम में, ध्यान से देखिएगा। निम्न आंकड़ों के आधार पर ज्ञात कीजिए x बार इज इक्वल टू 50, y बार इज इक्वल टू 80, SDX 12, SDY 6 और कोरिलेशन R है 0.75। ये आपको एक समीकरण आपको दे दी गई और आपको कहा गया, ये दो क्वेश्चन दिए इस पर बनते हैं कि पहला, दोनों प्रतिगमन समीकरण रिग्रेशन इक्वेशन ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन को हमेशा ध्यान में रख के सवाल पढ़ना चाहिए कि दोनों प्रतिगमन समीकरण रिग्रेशन इक्वेशन ज्ञात कीजिए। दूसरा क्वेश्चन दिया है, यदि जब y 90 है तो x क्या होगा? क्लियर, यदि y 90 है तो x कितना होगा? इसमें उल्टा भी हो जाता है कई बार कि x 70 है तो y कितना होगा। एक एग्जांपल आपको दिया जा रहा है, दूसरा आप प्रैक्टिस के तौर पर अपने आप कीजिएगा। फॉर्मूला रिग्रेशन ऑफ x ऑन y, देखिए ये इसका फॉर्मूला है, x माइनस x बार इज इक्वल टू r SDX अपॉन SDY ब्रैकेट क्लोज, फिर ब्रैकेट शुरू y माइनस y बार ब्रैकेट क्लोज। अब इसकी जगह हम मान रखेंगे। ये मान कहां से लेंगे? ये सारा मान वैल्यूज हमें यहाँ ऊपर दी गई है। x या हमारे पास अभी है नहीं, हमें निकालना है। y x बार हमारे पास है 50, r 0.75, SDX 12, SDY 6, y अभी हमें ज्ञात करना है माइनस 80। ठीक है, y बार कितना है? 80। ये हमने इक्वेशन पे लगा लिया। अब इसको हम सोल्व कैसे करते हैं? सबसे पहले हम देखिए, यहाँ कोई चेंज नहीं है, एज इट इज उतरा हुआ है। उसके बाद हमने डिवाइड किया 12 को 6 से, तो 12 को डिवाइड बाय 6 करेंगे तो आ जाएगा 2, 6 2 जा 12, y एज इट इज रहेगा, 80 भी एज इट इज रहेगा। सिर्फ हमने एक स्टेप सोल्व किया, 12 को डिवाइड किया 6 से। नेक्स्ट स्टेप में हम आते हैं, x एज इट इज है, 50 एज इट इज है। अब हमने मल्टीप्लिकेशन किया किसका? 0.75 का y से, ये y एज इट इज है, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो 1.5। सिंपल भाषा में देखो, 7.5 का डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1.5। बाकी फिर फॉर्मूला एज इट इज, आप स्टेप बाय स्टेप सोल्व करते आए। फिर x इतना ही, 50 इतना ही, x माइनस 5 यहाँ से, अब y और इसकी मल्टीप्लिकेशन y उठ के इसके साथ आ जाएगा ब्रैकेट से बाहर, और 80 की मल्टीप्लाई 2 से तो कितना आ जाएगा? 120। 1.5 इंटू 80 तो आ जाएगा 120।
अब नीचे हमारे पास फाइनल स्टेज पे क्या आया, x इज इक्वल टू 1.5 y माइनस 120 प्लस 50। अब सबसे महत्वपूर्ण यहाँ देखने के लिए है कि दोनों साइन माइनस और प्लस, जो साइन की जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी, बड़ी हो गई, वो साइन साथ में नीचे आएगा। यह 120 माइनस का है और 50 प्लस का है, तो इसमें से माइनस क्या आया 70, लेकिन साइन कौन सा लगा, माइनस का, क्योंकि 120 माइनस का था। अब है जस्ट अपोजिट y ऑन x। अभी हमने x ऑन y निकाला था, अब हम निकालेंगे y ऑन x। तो y ऑन x के लिए y इज इक्वल माइनस y बार, फार्मूला वही है, देखिए अपोजिट हो गया, पहले ऊपर x गया था, अब ऊपर y आ गया, एस डी वाई अपॉन एस डी एक्स, और ये अपोजिट हो गया, यहाँ पहले y माइनस वाई बार था, अब हो गया x माइनस एक्स बार। फार्मूला देखिए सब कुछ वही है लेकिन उलट गया, y माइनस 80 इज इक्वल टू 0.75 इंटू 6 अपॉन 12 x माइनस 50। सेम प्रोसीजर, ये एज इट इज, ये एज इट इज, इसकी इससे मल्टीप्लाई दिस, इसकी इससे मल्टीप्लाई दिस, तो हमारे पास y माइनस 80 इज इक्वल टू 0.375 ब्रैकेट में x माइनस 50, नीचे आप इसको लाएंगे y माइनस 80 इज इक्वल टू 0.375 x माइनस 18.75। अब फाइनल स्टेज में आ जाओ, और यहाँ क्या आपको एक चेंज दिख रहा है, वहां आपके पास माइनस के ज्यादा थे 120, यहाँ आपके पास प्लस के ज्यादा हैं, होगा माइनस ही, माइनस प्लस माइनस, 80 में से 18.75 जब हम माइनस करेंगे तो आ जाएगा 61.25। तो इक्वेशन हमारी बनी y की, y इज इक्वल टू 0.375x प्लस 6125। फाइनल आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया है, दूसरा क्वेश्चन, वो दो इक्वेशन प्राप्त हो गई। अब है जब y 90 है तो x कितना होगा, यूज x ऑन y इक्वेशन। चूंकि हमें y की वैल्यू लेनी है तो हम x वाली इक्वेशन उठाएंगे, x इज इक्वल टू 1.5 y माइनस 70। अब हमने क्या किया, 1.5 इंटू 90, y की वैल्यू रख दी, x इज इक्वल टू 1.5 मल्टीप्लिकेशन 90 माइनस 70, इसकी इससे मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आ जाएगा 135 माइनस 70, तो माइनस प्लस के ज्यादा है, 135 में से 70 माइनस करेंगे तो x आ जाएगा 65। फाइनल आंसर, रिग्रेशन ऑफ x ऑन y, x is equal to 1.5 y minus 70, regression of y on x, y is equal to 0.375 x plus 61.25। अब यदि y 90 है तब कितना हुआ x 65। थैंक यू वेरी मच बेटे, हम इतना ही करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट लेसन के साथ फिर मिलेंगे। थैंक यू।